हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हूँ मैं अपने टेरेस गार्डन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए। और ये वाला काम हर उस इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है जो अपने टेरेस गार्डन में पॉट्स में सब्जियाँ उगाते हैं। आप सबको पता है कि सितंबर का महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है और समय आ चुका है जब हम सर्दियों की सब्जियाँ जो हैं लगा लें जल्दी से जल्दी। और लगाने से पहले सब्जियां हम क्या चाहेंगे कि यहाँ की जो मिट्टी है जिसमें हमने गर्मियों की सब्जियां उगाई थी, और क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस मिट्टी में से गर्मियों की सब्जियों ने ले लिए हैं, तो हम उस मिट्टी को दोबारा से हेल्दी बनाएंगे, न्यूट्रिशियस बनाएंगे, उर्वरक बनाएंगे, उपजाऊ बनाएंगे और साथ में बनाएंगे उसको रोगाणुमुक्त, मतलब उसको सभी रोगों से मुक्त कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए मिट्टी जो है अपने पॉट्स की एक एक करके पॉट की मिट्टी को जो है आप अपनी ज़मीन पर डाल दीजिए या किसी पॉलीथिन को बिछाकर उस पर डाल दीजिए, जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है, ताकि उसको 1 दिन की 2 दिन की धूप लग जाए। और उसको हम थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और मतलब ऊपर नीचे करते रहेंगे मिट्टी, और जो मिट्टी जो है वो स्टेरिलाइज जो हमारी होती जाएगी। और जितना वो स्टेरिलाइज होगी उतना वो रोगों से मुक्त होती जाएगी। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी उसमें ख़त्म हो जाएगी। आप सबको पता है कि सूरज की जो गर्मी है, जो सूरज की धूप होती है, वो किसी भी चीज़ में से जो रोगों को ख़त्म कर देती है। तो ये राइट टाइम है इस चीज़ को करने का। और ये 2 ड्रम्स जो हैं इनको मैंने खाली कर लिया है। और अभी मैंने क्या किया है, मिट्टी नीचे बिछ गई है। नीचे मैंने पॉलीथिन पे नहीं किया, मैंने सीधा ही अपने ग्राउंड पे ही कर दिया, मतलब अपनी छत के ऊपर ही कर दिया। आप चाहें तो बेशक किसी पॉलीथिन को बिछाकर उसके ऊपर भी कर सकते हैं। और अब क्या करूँगी मैंने वैसे अपनी मिट्टी में बहुत मिट्टी मेरी आप देखेंगे बहुत भुरभुरी है। इसमें मैंने समय समय पर, मैं पहले जब मेरी मिट्टी भुरभुरी नहीं थी तो मैं इसमें काफ़ी सारी कोकोपीट भी डालती थी, और थोड़ी बहुत 1-2 मुट्ठी हर 1 मुट्ठी तो पक्का ही डाल देती थी। हर गमले में सैंड डाल देती थी, रेत डाल देती थी। और वर्मी कंपोस्ट और घर में जो मेरी वेट वेस्ट से बनी हुई खाद है, जो किचन वेस्ट से निकला हुआ मेरा कूड़ा होता है, किचन वेस्ट जो होता है उससे जो खाद बनाती हूँ वो, और ये सब चीज़ें ना मैं डालती रहती थी। तो उससे मेरी मिट्टी बहुत भुरभुरी हो गई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं तो कोकोपीट और सैंड इसमें नहीं डालूंगी, मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी थोड़ा सा। और 2 मुट्ठी में डालूंगी घर पर बनी हुई खाद, 2 या 3-4 मुट्ठी डाल दूंगी इस बड़े ड्रम में। तो अगर एक छोटा गमला होगा 12 इंच का तो उसमें मैं 1 मुट्ठी ही डालूंगी, ठीक है। 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी और 1 मुट्ठी मैं डाल दूंगी उसमें घर पर बनी हुई खाद। तो 12 इंच के गमले का मैंने आपको हिसाब बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप डालते रहिए। और साथ में इस पूरे ड्रम के अंदर मैं 2 मुट्ठी नीम की खली डालूंगी और 2 मुट्ठी में डालूंगी सरसों की खली। ये मार्केट में हमें मिल जाता है बहुत ही सस्ते दाम पर, जहाँ पर हमें सीड्स मिलते हैं उसी शॉप पर ही हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैं इसको भर दूंगी अपने ड्रम्स में, और धीरे धीरे अब जैसे ड्रम्स में से निकाली उसमें 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद भर दी। और उसके बाद क्या करूंगी मैं, अब जैसे क्या हुआ, रात को मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी और सच में आई भी। और फिर मैंने क्या किया कि इसको जो है पॉलीथिन से पूरा ढक दिया, साइड पे गमले रख दिए, ताकि जो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली ना हो, बहुत ज़्यादा क्या गीली हो ही ना, है ना, ठीक है। तो बस इसमें मैंने इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर दिया। आपको भी अगर कभी लगता है कि बारिश आ सकती है तो आप इसी तरह से रात को उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते और दिन में ही आप मॉर्निंग में जैसे मिट्टी को निकाल दीजिए और शाम को भर दीजिए। अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा आप दिक्कत होती है, बट एक बारी ज़रूर अपनी मिट्टी को उलट पलट करने की ट्राई करें अगर हो सकता है। अगर बहुत बड़े बड़े ड्रम्स हैं, क्यारी है और आपके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई माली नहीं है, तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे अकेले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना बड़े बड़े ड्रम से मिट्टी निकालना। लेकिन छोटे जो आपके पॉट्स हैं उसमें से आप ज़रूर करिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। उससे क्या होगा कि हमें बहुत ही अच्छी सब्जियां मिलेंगी, क्योंकि जितनी हमारी मिट्टी हेल्दी होगी, क्योंकि ज़मीन में तो हम उगा नहीं रहे हैं, हम उगा रहे हैं पॉट्स में, तो उस पॉट की मिट्टी को ही हमें उर्वरक बनाना है, उसको ही न्यूट्रिशियस बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो हमें ही समय समय पर जो है अलग अलग उपाय जो है उसको खोजने पड़ते हैं करने के। तो इस तरह से मैं करूँगी और फिर उसके बाद मिट्टी जो है देखो ड्रम में मैं भर दूँगी और जो जो मैंने आपको बता दिया मैं डालूँगी। अगर आप नए तरीके से, अभी मतलब नए तरीके से नहीं, मतलब अगर
अभी आपने अभी शुरू करिए टेरेस गार्डनिंग, तो आप थोड़ी सी कोकोपीट, जैसे आप देख रहे हो ना, ये कोकोपीट को भिगो दीजिए पानी के अंदर, थोड़ा सा कोकोपीट भिगो दीजिए और उसके बाद फिर उसको जब वो भीग जाए तो उसको बाहर निकाल के थोड़ा सा उसको सुखा लीजिए और फिर उसको अपनी मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए। नहीं सुखाने का टाइम मिल रहा, कोई बात नहीं, उसको निकालिए और पानी जो है हल्के हल्के हाथों से सारा निकाल के और उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए। मिट्टी उससे हल्की हो जाती है। हालांकि कोकोपीट में इतना ज़्यादा कोई ये नहीं है कि वो बहुत न्यूट्रिशन नहीं देता है हमारी मिट्टी को वो, लेकिन वो हमारी मिट्टी को लाइट रखता है। तो अगर आप नए अभी शुरू करा है अपने टेरेस गार्डनिंग, तो आप उसमें थोड़ी सी रेत भी डाल सकते हैं। तो हर पॉट के अंदर 1 मुट्ठी रेत या 2 मुट्ठी रेत जो है वो डाल दीजिए पॉट के अकॉर्डिंग। तो उससे भी जो है मिट्टी भुरभुरी रहती है और उससे क्या होता है, हम उसमें सैपलिंग उगाएं या फिर हम अपने पौधे उगाते हैं तो उनको ना अच्छे से ऊपर तक आने में मुश्किल नहीं होती। अगर मिट्टी जो है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, तो तब दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये सब काम जो है आप कर लीजिए। और अब आने वाले समय में मैं अपने पौधों में सैपलिंग्स ला के लगाऊंगी मार्केट से, और कुछ मैं बीज भी लगाऊंगी। आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी, सारी सर्दियों की सब्जियां जो भी लगाने वाली हूँ, सैपलिंग्स के थ्रू या फिर मैं सीड्स के थ्रू, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपने नए अभी शुरू करी है टेरेस गार्डनिंग, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे टमाटर के बीज मत लगाएं, टमाटर की सैपलिंग्स ले आएं, है ना। तो इस तरह से जैसे शिमला मिर्च है तो उसकी भी सैपलिंग ले आएं बनी बनाई, बैंगन की सैपलिंग ले आएं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है आपके पौधे अच्छे से बढ़ भी जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं लगेगा कि हुआ नहीं हुआ। और जल्दी जो है ना आपके पौधे बड़े होंगे, तो बढ़ते हुए पौधों को जब हम देखते हैं तो अच्छा बहुत लगता है। तो अगले आने वाले सीजन में आप जो है फिर गर्मियों में आप सीड से ग्रो कर लेना। तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे आप शुरू करेंगे तो एक ही बारी में मैं आपको बोलूँ कि सारी मेहनत पहली बारी में ही करिए तो वो नहीं। मैंने करी थी बहुत पहले, मुझे इतना नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट करा था बहुत साल पहले। तो मैंने ये सब बीज से ही स्टार्ट करा था ये सब करना। लेटेस के भी मैं आप एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आप बीज लेकर आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सर्दियों की सब्जियां उगानी, और फिर हरी भरी सब्जियां, अच्छी अच्छी सब्जियां जो हम सर्दियों में मिलकर खाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है, एक तो कि वीडियो आपको कैसी लगी, और दूसरा ये कि आप क्या क्या उगाने की प्लानिंग कर रहे हैं इन सर्दियों में। चलो करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना और गार्डनिंग करते रहना, योग भी करते रहना। आई होप मेरी योग वाली वीडियोज़ भी आप देख रहे हो। योग और गार्डनिंग दोनों चीज़ें हमें हेल्दी भी रखती हैं और हमें खुश भी रखती हैं, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो चलो करती हूँ गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।